वैसे तो आप सभी लोगों ने किमसार गांव का नाम सुना ही होगा, जो ऋषिकेश से मात्र 35 किलोमीटर दूर है और ये गांव यमकेश्वर ब्लॉक में आता है। और किमसार गांव काफी सुंदर है। सुबह सुबह किमसार गांव से कुछ पहाड़ों का व्यू ऐसा दिखता है। इन पहाड़ों का व्यू को देखने के लिए मैं सुबह सुबह अपने घर से उठकर अपने गाँव से थोड़ा पहले आ जाता हूँ इस जगह पे। इस जगह का नाम है द्याख्यात, जो कि किमसार गांव की काफी फेमस जगह है। और यहाँ से सामने काफी पहाड़ दिखाई देते हैं और जब जब मौसम साफ रहता है कुछ हिमालय के व्यू भी दिखाई देते हैं, जो कि इस जगह को काफी सुंदर बना देती हैं। और यहाँ से ऋषिकेश और देहरादून का व्यू हमेशा ही दिखाई देता है। कभी कभी यहाँ से चंबा भी दिखाई देता है। बाकी तो जब जब मौसम साफ रहता है यहाँ से काफी अच्छे अच्छे व्यू दिखाई देते हैं पहाड़ों के। और इन पहाड़ों के व्यू को देखने के लिए मैं उठ गया था सुबह सुबह 6 बजे और मैं भी पहुँच गया था यहाँ पे। और जो यहाँ से पहाड़ों के व्यू दिख रहे थे वो काफी प्यारे थे और मेरा दिल काफी खुश हो गया। आज मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने हिमालय की चोटी देखी अपने घर से और मैं इधर आ गया उन चोटियों को देखने। तो मैं आपको ही दिखाता हूँ। जो वाली पीक कल दिखाई दे रही थी वो आज तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे कल तो रात हो चुकी थी, इसके कारण दिखाई नहीं दे रही थी। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो अभी भी हल्की हल्की दिखाई दे रही है और वहाँ पे हल्की हल्की धूप पड़ रही है तो थोड़ा साफ दिखाई दे रहे। बाकी पहाड़ों का व्यू देख सकते हो आप कितना मस्त है। तो इन पहाड़ों के व्यू को देखकर मैं निकल गया था वापस अपने घर की तरफ। मैं जा रहा हूँ अपने घर क्योंकि अभी चाय वाई भी नहीं पी, नहाया भी नहीं, तो थोड़ी देर में मैं जाऊँगा पानी में। घर जाते जाते मैंने कुछ घर ऐसे भी देखे जिन घरों में अब कोई नहीं रहता। सुबह सुबह गाँव का व्यू काफी प्यारा था और गांव के पूरे ऊपर बादल ही बादल हो रखे थे, जो कि काफी प्यारे लग रहे थे। घर में पहुंचकर मैं निकल गया था अपने पानी की ओर। यहाँ है किमसार गांव का धारा। चाय वाई पी के मैं हो चुका हूँ फ्री और अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। तो सोचा कि अब अच्छी धूप भी आ चुकी है तो पानी में चलते हैं। और कुछ टाइम पहले लोगों ने रास्ता साफ किया था तो देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी देख सकते हो कितनी मस्त धूप आ रखी है, काफ़ी प्यारी सी। और फिर धीरे धीरे मैं भी जाने लग गया धारे की ओर। और एक घर ऐसे भी था रास्ते में जिसमें अब कोई नहीं रहता और उसकी स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो रखी थी। फिर थोड़ी देर बाद चलने के बाद मैं पहुँच गया था अपने धारे में। और बरसात के टाइम में धारे में काफ़ी पानी आ रखा था और धारे का व्यू कुछ ऐसा था। धारे में पानी भरकर फिर हम निकल चुके थे अपने घर की ओर वापस। हम जा रहे हैं घर की ओर। तो मैं बोतल लेके आया था और आइस भी लेके आया था 1 डब्बा। तो अब चलते हैं और हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है। ये देख सकते हो भाई यहाँ पे कितना मस्त मौसम हो रखा है। और अब चलते हैं ऊपर। और कुछ टाइम पहले यहाँ पे थे आम ही आम और अब आम भी ख़त्म हो चुके हैं और अब बची हैं गुठलियाँ, ये देख सकते हो। और अब चलते हैं यहाँ से घर। और जो मज़ा धारे में नहाने के बाद आता है वो घर में कभी नहीं आता। गांव में कुछ घर आपको ऐसे भी देखने मिलेंगे जो कि काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। और कुछ टाइम घर में बिताने के बाद मैं निकल गया था अपनी गाय में। और आजकल कुछ फूल इतने प्यारे प्यारे भी थे। और बरसात के टाइम में ये जंगलों का व्यू और आसमान में हल्के हल्के बादल, जो कि इस व्यू को काफ़ी सुंदर बना देते हैं। मेरी तरह कुछ भैया लोग जो कि गाय में आ रखे थे और इन सुंदर नज़ारों के मज़े ले रहे थे। और एक मेरा दोस्त जो आज काफ़ी दिनों के बाद गाय में आ रखा था। और धीरे धीरे मौसम चेंज होने लगा और शाम होने लगी। फिर धीरे धीरे शाम होते होते हम भी अपनी गाय को ऊपर लेकर जाने लगे। और जो कि आजकल पहाड़ों के व्यू थे वो काफ़ी प्यारे थे। और अब धीरे धीरे सभी लोगों की गाय जाने लग चुके हैं और सभी अपने गाय पे मॉल लगाने लग चुके हैं। और मैं भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ क्योंकि इधर बाघ का खतरा भी रहता है, तो कभी भी बाघ आ सकता है। तो इन्हें भी लेके चलते हैं धीरे धीरे ऊपर। और वैसे भी 4 बज चुके हैं तो टाइम होने ही वाला है। और फिर मैं भी जल्दी जल्दी भागकर पहुंच गया अपनी सन्नी में, जहाँ से कुछ घर दिखाई दे रहे थे। बरसात के टाइम में बारिश कब हो जाए पता नहीं चलता। जैसे ही मैं घर पे पहुंचा फिर हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी और धीरे धीरे बारिश काफ़ी तेज होने लग गई। बारिश के रुकते ही सामने के पहाड़ कुछ ऐसे सुंदर हो रहे थे और जो मेरे आंखों के सामने व्यू थे वो काफ़ी प्यारे थे। और अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ और बाहर का मौसम इतना मस्त हो रखा है। अभी अभी थोड़ी देर पहले बारिश पड़ रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश पड़ी और उसके बाद मौसम इतना मस्त हो रखा है, काफ़ी देखने लायक हो गया।
और यहाँ पे इंद्रधनुष भी निकला है, तो मैं आपको इंद्रधनुष दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं आप सामने का व्यू कितना प्यारा है, और ये सीधे सामने इंद्रधनुष। बाकी तो व्यू देख सकते हो कितना मस्त हो रखा है, और इधर भी काफ़ी मस्त व्यू हो रखा है। और यहाँ पे देख सकते हो कितने मस्त लग रहे हैं बादल। बाकी तो इंद्रधनुष आज मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा है, और इंद्रधनुष तब निकलता है बारिश के बाद जब हल्की धूप आती है। इस व्यू को देखने के बाद मैं आपको मिलता हूँ सीधे अगले दिन में। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे छोटे से गांव किमसार से। और आज जो गांव का मौसम हो रखा है वो काफ़ी प्यारा हो रखा है। हल्की धूप आ रखी है, हल्का हल्का मौसम भी ख़राब हो रखा है। तो अभी तो देखते हैं क्या तो दिन तक बारिश आ जाए। और गाँव में अभी काफ़ी हरियाली हो रखी है बरसात के टाइम पे। और बाकी गांव का मौसम तो हमेशा ही प्यारा रहता है। बाकी आज गांव का शूट करेंगे, थोड़ा सिनेमैटिक शॉट लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, और आज मैं पानी में भी नहीं गया। तो देखते हैं थोड़ी देर में जाएंगे। तो बाकी तो आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। और ये व्यू देख सकते हो आप गाँव का कितना मस्त हो रखा है। और ये कुछ टाइम 10 बज रहे हैं, अभी 10 या 9:30 बज रहे हैं। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है जो कि काफ़ी प्यारा है। और इधर भी देख सकते हो काफ़ी मस्त व्यू हो रखे हैं, और इधर की तरफ सारी हरियाली हो रखी है। सुबह सुबह इतने प्यारे व्यू को देखकर मेरा दिल ही खुश हो गया। और इस व्यू को अपने फ़ोन में कैप्चर करने के लिए मैं निकल गया अपने गांव की ओर। घर से ऊपर जाते ही कुछ घर ऐसे भी दिखे जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे थे, और जो कि बिल्कुल गाँव के बीच में थे। और थोड़ा ऊपर जाते ही गाँव का व्यू इतना मस्त हो रखा था जो कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर मैं बाइक में बैठकर निकल जाता हूँ ऊपर की तरफ, जिधर हमारे गांव की सारी दुकानें हैं। और ऊपर जाते जाते मुझे दिखी अपने गांव की मंदिर, जो कि आजकल काफ़ी सुंदर लग रही थी। और फिर मैं वहां पे पहुंच गया था जहां पे हमारे गांव की लगभग सारी दुकानें हैं। फिर कुछ दुकानों की वीडियो बनाकर मैं भी निकल जाता हूँ वापस नीचे की तरफ। और अभी आ चुका हूँ मैं दुकान पे। और सड़क के किनारे बने कुछ इतने प्यारे प्यारे घर, और इनमें से कुछ काफ़ी पुराने भी हैं जो कि अब टूटने की स्थिति में आ चुके हैं। और इन सब चीज़ों को देखकर मैं भी आ जाता हूँ अपने गांव के बीच में, अपने गांव के बारात घर के छत पे, और जहाँ से गांव का व्यू काफ़ी प्यारा दिख रहा था। और अभी बैठा मैं अपने गांव के बारात घर के ऊपर, और जो यहाँ से व्यू दिख रहे हैं वो काफ़ी मस्त हैं। और काफ़ी सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से गाँव से। और अभी मौसम ख़राब हो रखा था, और अभी धूप आ चुकी है, और अभी हल्की थोड़ा तेज़ हो चुकी है धूप। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा घर, और घर पे खाएंगे खाना, और खाना खा के जाएंगे गाय में। तो मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ गांव का। और फिर थोड़ी थोड़ी वीडियो बना के मैं भी निकल जाता हूँ रोज़ की तरह गाय में। आज फिर गाय में जाने से पहले ही बारिश पड़ गई, जो कि काफ़ी तेज़ थी। और फिर बारिश रुकने का इंतज़ार करते करते मैं भी निकल गया गाय में। और आज जो पहाड़ों के व्यू थे वो काफ़ी प्यारे लग रहे थे, और पहाड़ों में हल्का हल्का कोहरा भी आ रखा था, जो कि पहाड़ की खूबसूरती को और सुंदर बना देता है। और कभी कभी इतने प्यारे व्यू भी आते हैं हमारे गांव से। ये देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है सामने वाला पहाड़, और उस पर आ रखा है कोहरा, जिसके कारण वो काफ़ी मस्त लग रहा है। और उसके थोड़ा ऊपर ही मौसम बिल्कुल साफ़ हो रखा है, और वहाँ पर थोड़े रेड रेड बादल आ रखे हैं। बाकी तो काफ़ी प्यारे लग रहे हैं। फिर एक और अगले दिन, और इस वीडियो ख़त्म करने की देरी। और आज मैंने वीडियो वहाँ से शुरू की जहाँ से हमारा गांव शुरू होता है, क्योंकि मैं कुछ वीडियो में वहाँ पे दिखा नहीं पाया। जहाँ से गांव शुरू होता है वहाँ पे काफ़ी प्यारा है, और घरों का व्यू भी काफ़ी मस्त आ रहा था। और आज भी मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा था। बाकी तो बरसात के टाइम में गाँव में हमेशा ही मौसम ख़राब रहता है। और कुछ सिनेमैटिक शॉट लेने के बाद, कुछ बढ़िया बढ़िया फूल दिखने के बाद हम भी निकल गए थे थोड़ा आगे। फिर थोड़ी देर वीडियोग्राफी करने के बाद, गांव के कुछ शॉट लेने के बाद मैं भी निकल जाता हूं वापस अपने घर की तरफ। और फिर इन रास्तों से घर जाते जाते मुझे मिल गई एक फूफू, जो कि गेहूँ साफ कर रही थी, और उनकी एज भी काफ़ी थी। और फूफू से थोड़ी देर बात करने के बाद मैं इन पतले रास्ते से निकल गया अपने घर की तरफ। और फिर घर में पहुंचने के बाद मैं निकल जाता हूं वापस दुकान की तरफ, जहां पे आ रखा था मुझे मिलने मेरा दोस्त। और फिर अपने दोस्त से बात करते करते और हम पहुंच जाते हैं वहां पे, जहां पे गांव का लास्ट घर है। और यहाँ पे कुछ पुरानी दुकानें और कुछ पुराने घर
और कुछ नए घर भी थे। और फिर हम वापस आकर बैठ जाते हैं दुकान में चाउमीन खाने, और फिर चाउमीन खाने के बाद हम निकल जाते हैं वापस। और आज फिर कुछ टाइम चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं वहां पे जहां से हमारा आधा गांव पूरा दिखता है। और यहां से जो घरों का व्यू था वो काफ़ी प्यारा था। और कुछ टाइम यहां से वीडियो बनाने के बाद मैं वापस निकल जाता हूं अपने घर की तरफ। और फिर मैं जाने लग जाता हूँ अपने घर के लिए वापस। कुछ ऐसे काफ़ी पुराने घर और इतने पतले पतले रास्ते, और इन रास्तों के किनारे बने हुए काफ़ी प्यारे प्यारे घर। और इन सभी पुराने व नए घरों से गांव की सुंदरता और बढ़ जाती है, और गांव उतना ही अच्छे लगते हैं। और कुछ नए नए घर, कुछ पुराने घर जो कि काफ़ी प्यारे हैं। और इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ पे जहाँ पे हमारे गाँव का पोस्ट ऑफिस है। और ये पोस्ट ऑफिस हमारे गांव में काफ़ी सालों से है और काफ़ी पुराना भी है। और ये है हमारे गांव का पोस्ट ऑफिस जो कि कुछ ऐसा है, और बाकी तो आप देख सकते हो। और अभी है दिन का टाइम और लगभग अभी सभी लोगों ने अपनी गाड़ी खोल चुकी है, और मैं तो एक दो वीडियो शूट कर रहा था। और यहाँ पे मैंने अभी देखी एक प्यारी सी बाछी, और ये है मेरी, मतलब ये है हमारी सन्नी, और ये है मेरी ताई होरू की सन्नी जो इधर पीछे है। तो अभी तो उसके ऊपर बेल ही बेल आ रखे हैं, वो है खीरे की बेल। और यहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे काफ़ी प्यारी और यहाँ पे एक काफ़ी प्यारी बाछी है, तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो जो कि काफ़ी प्यारी है। और फिर दिन से शाम कब हो जाए टाइम का पता नहीं चलता, और ये दिन भी कब गुजर गया टाइम का पता नहीं चला। मैं और मेरी दीदी गाय बांधकर घर की ओर चले गए, जहाँ पे हमने पी गर्मा गर्म चाय, और चाय पी के एक अलग ही सुकून मिलता है। और फिर दीदी और मैंने अपनी चाय ख़त्म करके हम वापस निकल गए अपनी सन्नी की तरफ, और जहाँ पे रोज़ शाम को मेरी दीदी जाती है और गाय का दूध निकालती है। और फिर गाय के दूध निकालने के बाद हम दोनों आ गए थे वापस। अभी पूरे गांव में कोहरा आ चुका है और पूरे गांव में अंधेरा हो चुका है। तो बरसात के टाइम पे यही रहते हैं कि कभी भी कोहरा आ जाता है और ऐसा मौसम हो जाता है, ये देख सकते हो। और अभी तो टाइम 6 ही बज रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो को भी समाप्त करने का टाइम हो गया था, और गांव में भी कोहरा आ चुका था। और इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं चले गया था अपनी फेमस जगह ठुफुरडांग। और वहां जाते जाते मैंने देखी अपनी एक प्राथमिक स्कूल जो कि हमारे गाँव में है, और गांव के अधिकतर बच्चे यहीं पढ़ते हैं। और फिर हम पहुंच गए थे अपनी फेमस लोकेशन पे ठुफुरडांग, जहां से हमारे गांव का व्यू हमेशा ही प्यारा दिखता है। हेलो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं हम ठुफुरडांग में आ रखे हैं, और किमसार गांव का व्यू काफ़ी अच्छा रखा है, और बारिश आने वाली है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी हम आ रखे हैं ठुफुरडांग में, और मेरे पीछे मेरे गांव का व्यू देख सकते हो किमसार कितना अच्छा लग रहा है। और आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप कमेंट में बताना कि अगले किस गांव की वीडियो बनानी है, और इस वीडियो का यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अभी धीरे धीरे रात होने लग चुकी है और सभी लोगों ने अपनी लाइट खोल दिए, और अब हम भी जा रहे हैं यहाँ से नीचे, तो चलते हैं। और आपको ऐसी भी अगली वीडियो में मिलेंगे, किसी और अगले गाँव में जाएंगे। तब तक के लिए बाय। और अभी रास्ता देख सकते हो कितना ख़राब हो रखा है, झाड़ी झाड़ी हो रखी है यहाँ पे।